In our last class, we have studied about Socrates, sophists, and their opinions on knowledge. Now, in today's class, we will study about Socrates' theory of knowledge. Let's start the class. So, Plato as first political philosopher. Plato is considered as the first political philosopher. Why? प्लेटो को पहला राजनीतिक विचारक क्यों कहते थे? क्योंकि प्लेटो ने क्या किया था, जो पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल है, जो पॉलिटिक्स था, उससे क्या बना दिया, उसे फिलोसफाइज कर दिया था, उससे दर्शन से जोड़ दिया। उन्हें राजनीति को दर्शन से जोड़ दिया था, इस वजह से उन्हें फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसफर कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं थियोरी ऑफ नॉलेज गिवन बाय सॉक्रेटिस। सॉक्रेटिस से जो थियोरी ऑफ नॉलेज दी थी, अब हम उसके बारे में देखते हैं। सो जो थियोरी ऑफ नॉलेज है वो क्या है, वो फाउंडेशन है रिपब्लिक का। रिपब्लिक प्लेटो की बुक थी, उसका जो फाउंडेशन है, उसका बेस क्या है, रिपब्लिक। ये जो थियोरी ऑफ नॉलेज यही है। अब देखो, जो ये थियोरी ऑफ नॉलेज रिपब्लिक का बेस्ड है, रिपब्लिक इसी पे बेस्ड थी। और जो ये थियोरी ऑफ नॉलेज है, इसी से प्लेटो ने अपनी थियोरी ऑफ आइडिया को समझाया है। फिर जो थियोरी ऑफ जस्टिस, जो प्लेटो की थियोरी ऑफ जस्टिस है और प्लेटो की थियोरी ऑफ एजुकेशन है, वो भी इंटरलिंक्ड है। तो इसी तरह ये सारी जो थियोरीज़ हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो हम इन्हें वन बाय वन पढ़ते हैं। तो ये थियोरी ऑफ नॉलेज सॉक्रेटिस ने दी, किसका बेस है, प्लेटो की थियोरी ऑफ आइडिया का भी है और प्लेटो की रिपब्लिक बुक का भी। सो सॉक्रेटिस का एक कोट भी है कि वर्च्यू इज़ नॉलेज। इसी कोट को बेस बनाकर प्लेटो ने अपने फिलोसफर किंग को समझाया है, उसने डिफ़ाइन किया है। अब हम फिलोसफर किंग, आइडियल स्टेट के बारे में आगे डिटेल में और पढ़ेंगे, लेकिन जो फिलोसफर किंग, जिसके जो कॉन्सेप्ट प्लेटो ने फिलोसफर किंग का दिया है, वो इसी कोट के बेस पे दिया है, जो वर्च्यू इज़ नॉलेज। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट से? वर्च्यू इज़ नॉलेज। अब ज्ञान ही सद्गुण है। ज्ञान क्या है? सद्गुण है। मतलब हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कौन सा ज्ञान? ट्रू नॉलेज। वास्तविक ज्ञान जो है उसे प्राप्त करना चाहिए, हमें वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। इस यूनिवर्स में जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है वो क्या है, क्यों है, व्हाट इज़ रियल, व्हाट इज़ आइडियल, उसे हमें समझना चाहिए, उसे हमें ढूंढना चाहिए, उसी नॉलेज को भी प्राप्त करना चाहिए। उसे ही उन्होंने सद्गुण कहा है। उसी ज्ञान को वो क्या कहते हैं? सद्गुण कहते हैं। और सॉफिस्ट्स कहते हैं कि वी शुड नॉट बिलीव इन द टीचिंग्स ऑफ सॉफिस्ट्स, वी मस्ट गेन ट्रू नॉलेज। जो सॉफिस्ट सिखा रहे हैं ना, उस नॉलेज को उन्होंने क्या कहा है कि उसे प्राप्त नहीं करना, उसे नहीं मानना चाहिए, उसे प्राप्त नहीं करना चाहिए। सॉफिस्ट्स क्या कह रहे हैं? सिर्फ इल्यूजन ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। वो सिर्फ वर्ल्ड ऑफ मैटर विच इज़ फिजिकल वर्ल्ड, उसे ही रियल मानते हैं। ठीक है, वी शुड नॉट गो विद द टीचिंग्स ऑफ सॉफिस्ट्स, वी शुड लर्न अबाउट ट्रू नॉलेज। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस ट्रू नॉलेज इज। लेट अस लर्न अबाउट इट इन डिटेल। ठीक है, सो ट्रू नॉलेज, वाई वी शुड लर्न अबाउट ट्रू नॉलेज, वाई डू वी नीड ट्रू नॉलेज। हमें ट्रू नॉलेज क्यों जानना चाहिए, क्या ज़रूरत है ट्रू नॉलेज जानने की? तो टू लीड अ गुड लाइफ, ए हैप्पी लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी को लीड करने के लिए क्या चाहिए? ट्रू नॉलेज की आवश्यकता है। सॉक्रेटिस कह रहे हैं ये बात। अब सॉक्रेटिस और प्लेटो एक ही हैं। हमें सॉक्रेटिस के बारे में जो भी कुछ पता है वो प्लेटो के थ्रू ही पता है। प्लेटो की बुक्स के जो मेन कैरेक्टर है वो सॉक्रेटिस ही है। तो अगर जो सॉक्रेटिस कह रहे हैं वो प्लेटो कह रहा है, और जो प्लेटो कह रहे हैं वो सॉक्रेटिस कह रहे हैं। ठीक है, तो हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि सॉक्रेटिस ने क्या कहा है, प्लेटो ने क्या कहा है, दोनों एक ही है। और काफ़ी स्कॉलर्स, ये जो विवादास्पद भी है कि जो सॉक्रेटिस है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं, या ये प्लेटो की एक कल्पना ही है। ठीक है, तो जो ये जो है ट्रू नॉलेज, ये क्यों चाहिए हमें? ये गुड लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें वास्तविक ज्ञान की आवश्यकता है, ट्रू नॉलेज की। तो और ताकि हम एक हैप्पी लाइफ लीड कर सकें। अब हैप्पी से उनका मतलब क्या था? जो इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस नहीं, रियल हैप्पीनेस, वास्तविक खुशी, जिसे उन्होंने यूडेमोनिया कहा है। प्लेटो ने क्या कहा है? यूडेमोनिया कहा है, जिसमें अधिकतम सुख की प्राप्ति होती है। उस हैप्पीनेस को उन्होंने क्या कहा है? यूडेमोनिया वर्ड कहा है, यूडेमोनिया कहा है। ठीक है, रियल हैप्पीनेस, whom Plato described as eudaimonia. Eudaimonia is real happiness, not just the illusion of happiness, but real happiness. And to know about it, he gave the concept of divided line. इसे जान, जो eudaimonia है, रियल हैप्पीनेस को जानने के लिए प्लेटो ने कॉन्सेप्ट दिया था डिवाइडेड लाइन का। डिवाइडेड लाइन का कॉन्सेप्ट दिया है इसे जानने के लिए, मतलब कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते ही हमें वास्तविक खुशी मिल जाएगी। ठीक है,
सो लेट अस सी व्हाट इज़ नॉलेज। अब ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज क्या है? नॉलेज इज़ ऑफ टू टाइप्स, द रियल नॉलेज, ट्रू नॉलेज, एंड द सेकेंड इज़ इल्यूजन ऑफ नॉलेज। सो जो रियल नॉलेज है, वी विल कॉल द रियल नॉलेज एज नॉलेज। दिस नॉलेज इज़ अल्टीमेट नॉलेज, दिस कांट बी चैलेंज। ये जो नॉलेज है, जो रियल नॉलेज है, ये क्या है? रियल अल्टीमेट नॉलेज है, इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये शेकेबल भी नहीं है, इस ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे बेस्ड है, मतलब इसकी नींव काफ़ी मजबूत है, ये परमानेंट नॉलेज है। और जो इल्यूज़न ऑफ नॉलेज है वो क्या है? बिलीव्स पे, ओपिनियंस पे बेस्ड है, ठीक है? रिटॉरिक्स मतलब जुमलों पर, सिर्फ झूठी बातों पर बेस्ड है। ये चैलेंज, इसे चैलेंज किया जा सकता है। जो इल्यूज़न ऑफ नॉलेज है, इसे क्या कर सकते हैं हम? चैलेंज कर सकते हैं। ये किससे बिलोंग करता है? अब जो रियल नॉलेज है, ट्रू नॉलेज है, ये किससे बिलोंग करता है? ये वर्ल्ड ऑफ आइडिया, एक दूसरी दुनिया है जो परफेक्ट दुनिया है, ठीक है? वर्ल्ड ऑफ आइडिया, वर्ल्ड ऑफ गॉड से बिलोंग करता है। और जो ये इल्यूज़न ऑफ नॉलेज है, ये वर्ल्ड ऑफ मैटर से बिलोंग करता है, ठीक है? और जिसे हम, इट कैन बी अंडरस्टैंड बाय आवर सेंसरी ऑर्गन्स, जिसे क्या कहेंगे हम? सेंसेस के थ्रू जिसे समझ पा रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? इम्पीरिकल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इम्पीरिसिज्म में क्या होता है? सेंसेस के थ्रू हम समझते हैं इम्पीरिसिज्म में, ठीक है? तो ये जो इल्यूजन ऑफ नॉलेज है, ये हम किससे समझ सकते हैं? ये वर्ल्ड ऑफ मैटर से बिलोंग करता है। और ये क्या है? इसे हम सेंसस से समझ सकते हैं। हमारे जो सेंसेस हैं, हम उससे फील कर सकते हैं, हम उसे महसूस कर सकते हैं, उसे हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, ठीक है? तो उस फिज़िकल वर्ल्ड को जिसमें हम रह रहे हैं, उसे उन्होंने क्या कहा है? इल्यूजन ऑफ, उससे जो नॉलेज प्राप्त होता है उसे इल्यूजन ऑफ नॉलेज कहा है। सोक्रेटिस वर्ल्ड ऑफ मैटर को रियल नहीं मानते हैं, वर्ल्ड ऑफ आइडिया को रियल मानते हैं, ठीक है? एक आइडिया है, ये जो वर्ल्ड ऑफ गॉड या वर्ल्ड ऑफ आइडिया को क्या बताया है सोक्रेटिस ने? कि गॉड क्या है? जैसे जिन्हें गॉड को हम देख नहीं सकते हैं। गॉड क्या है? अपने आप में परफेक्ट है। गॉड क्या है? एक आइडिया है, ठीक है? जिनका कोई अंत नहीं है, ये अपने आप में पूरे हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो वर्ल्ड ऑफ गॉड, जहाँ गॉड रह रहे हैं, उसे उन्होंने वर्ल्ड ऑफ गॉड, वर्ल्ड ऑफ आइडिया कहा है। और उससे जो नॉलेज प्राप्त हो रहा है उसके बारे में, उसे क्या कहेंगे? ट्रू नॉलेज कहेंगे। रियल नॉलेज वही है, ठीक है? नाउ हाउ, अब किस तरीके से, अभी हमने देखा कि हमें ट्रू नॉलेज कैसे मिलेगा? डायलेक्टिक्स से। डायलेक्टिक्स क्या है? क्रिटिकल एग्जाम, बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग और बिलीव्स और क्वेश्चन। हमें अपने आप को क्वेश्चन करना होगा, हमारे बिलीव्स को क्वेश्चन करना होगा। हम क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे अपने आप को, जिससे हमारे जो सेल्फ डाउट है उसे, अब उस मेथड को क्या कहा है? इलेंकस कहा है सोक्रेटिस ने। और यही इलेंकस आगे जाके डायलेक्टिक्स बन गया, ठीक है? तो जो हम सेल्फ डाउट करेंगे, क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे, इससे हमारी जो कमियां होंगी हमें मालूम चलेगी क्या कमियां हैं, और फिर उन कमियों को हम हटाएंगे, हम उन्हें दूर करेंगे, और फिर जो नॉलेज प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? प्योर नॉलेज, उसे हम प्योर नॉलेज कहेंगे। इसी पर सोक्रेटिस ने एक कोट भी कहा था कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। अगर हम अपने सेल्फ डाउट नहीं कर रहे हैं, मतलब हम अपने आप को री एग्जामिन नहीं कर रहे हैं, तो वो जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं वो क्या है? वर्दी नहीं है, वो किसी काम की ज़िंदगी नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा था अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। सोक्रेटिस ने कहा था वर्च्यू इज़ नॉलेज। वर्च्यू इज़ नॉलेज मतलब ज्ञान ही सद्गुण है। अब उन्होंने कहा कि नॉलेज क्या है? वर्च्यू है। उन्होंने वर्च्यू इज़ नॉलेज, नॉलेज को क्या बोला है? वर्च्यू कहा है। और इग्नोरेंस क्या है? इग्नोरेंस क्या है? ईविल है, वाइस है। इग्नोरेंस इज़ वाइस, वाइस का मतलब ईविल होता है, ठीक है? सो जो सोफिस्ट सिखा रहे हैं वो क्या है? इग्नोरेंस ही तो है। वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन से जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है वो इग्नोरेंस है। सोक्रेटिस कह रहे हैं ये वाली बात कि जो इग्नोरेंस क्या है, जो हम वर्ल्ड ऑफ फिजिकल वर्ल्ड से, वर्ल्ड ऑफ मैटर से जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसे इल्यूजन ऑफ नॉलेज कहा है। वो इल्यूजन ऑफ नॉलेज क्या है? इग्नोरेंस है, ठीक है? और जो ये नॉलेज है, ट्रू नॉलेज, हमें क्यों चाहिए? टू लीड अ गुड लाइफ, अ हैप्पी लाइफ, जिससे हमें यूडेमोनिया मिल सके। उन्होंने कहा कि जो सोफिस्ट्स कह रहे हैं, सोफिस्ट्स क्या कह, अब सोफिस्ट की टीचिंग्स को सोक्रेटिस ने या प्लेटो ने कहा है कि हमें नहीं माननी चाहिए। अब हम देखते हैं सोफिस्ट्स क्या रहे हैं। सोफिस्ट्स कह रहे हैं कि कोई भी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, कोई भी ट्रू नॉलेज नहीं है, कोई भी वर्ल्ड ऑफ आइडिया या वर्ल्ड ऑफ गॉड नहीं है। जो ये फिजिकल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड जिसमें हम रह रहे हैं, जिसे हम हमारे सेंसेस के थ्रू फील कर पा रहे हैं, वर्ल्ड ऑफ मैटर, वही रियल है, ठीक है? कोई भी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, कुछ भी अनदर वर्ल्ड नहीं है, कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। और उन्होंने कहा है कि जो इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द सोसाइटी, पार्ट इज़ प्रायोर टू होल। अब पार्ट क्या है? इंडिविजुअल, और होल मतलब सोसाइटी या स्टेट।
तो जो स्टेट या सोसाइटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम इंडिविजुअल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इंडिविजुअल की खुशी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि हमें पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, जिससे हमें मनी एंड पावर मिलेगा। मनी और पावर क्यों ज़रूरी है, ये क्या है, सोर्स है गुड लाइफ लीड करने के लिए। इससे हमें खुशियाँ मिलेगी, जब हमारे पास मनी पावर होगा तो हमें क्या मिलेगी, खुशियाँ मिलेगी, ठीक है। तो इससे हमें गेन करना चाहिए, मनी एंड पावर ज़रूरी है। हमें क्यों सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं, हमें हमें अपने आप को दुखी क्यों करना है, हमें अपने आप को खुश रखना चाहिए। इंडिविजुअल की खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी की नहीं ज़रूरी है। तो उन्होंने इसलिए कहा है कि मनी एंड पावर ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ इफ़ वी गो बाय द टीचिंग्स ऑफ सोफिस्ट्स, व्हाट विल हैपन। अब जो सोफिस्ट सिखा रहे हैं, अगर हम उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ को लीड करने लगे, हमारी ज़िंदगी जीने लगे, तो हमें क्या होगा लास्ट में, तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी नो पीस, नो हारमनी। हर जगह कॉन्फ्लिक्ट से कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, विवाद, लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, पूरी सोसाइटी में, समाज में कहीं भी शांति नहीं होगी, ठीक है। तो ये होगा अगर हम सोफिस्ट के अकॉर्डिंग हमारी ज़िंदगी जिए। देखो सोफिस्ट भी रेडिकल्स हैं, सोफिस्ट भी, अब उस वक्त सोफिस्ट भी रेडिकल्स कहे जाते हैं। रेडिकल्स किसे कहेंगे, द वन हु वांट्स टू चेंज एवरीथिंग, कंप्लीट चेंजेस चाहते हैं, कंप्लीट फंडामेंटल चेंजेस, सोशल पॉलिटिकल चेंजेस अगर कोई चाह रहा है तो उसे क्या कहेंगे, हम रेडिकल्स कहेंगे। तो सोफिस्ट भी रेडिकल कहे जा सकते हैं, कहे जाते हैं, और प्लेटो को भी। लेकिन दोनों के बिलीव्स अलग हैं, दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, है रेडिकल्स, दोनों ही फंडामेंटल चेंजेस चाहते हैं, कंप्लीटली चेंजेस चाहते हैं। एक तो आइडियल स्टेट बनाना चाहता है, और एक सोफिस्ट चाहते हैं कि मनी और पावर ही सब कुछ है, तो हमें इसी के ऊपर सोसाइटी को बना देना चाहिए। सोफिस्ट तो ये कह रहे हैं, और प्लेटो चाह रहे हैं कि कंप्लीट आइडियल स्टेट बना दो, जहाँ सब कुछ परफेक्ट है, जहाँ फिलोसफर किंग रूल कर रहा है, जहाँ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, वो एक वर्ल्ड ऑफ गॉड है, बन जाएगा एक आइडियल स्टेट, ठीक है। तो दोनों रेडिकल से कंप्लीट फंडामेंटल चेंजेस की बात करते हैं, कंप्लीट सोशल पॉलिटिकल चेंजेस की बातें करते हैं, तो दोनों रेडिकल्स हैं, लेकिन फिर भी दोनों डिफरेंट हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे और देखेंगे आगे की क्लासेस में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you like this class. In our next class, we will learn about Plato's theory of idea. Make sure to like and subscribe my channel. It will motivate me to make more videos. Thank you.